Good morning, students. Today we will solve exercise 1G, class 8th RS Agrawal math. This exercise based on bird problem. Okay, and the first question is from a rope 11-meter long, two pieces of length 2 whole 3 upon 5 meter and 3 whole 3 upon 10 meter are cut off. What is the length of remaining rope? मतलब क्या है, एक हमारे पास रोप है, रस्सी है जिसके दो पीस कट कर लिए, एक 2 होल 3/5 मीटर का और एक 3 होल 3/10 मीटर का। तो जो रस्सी बची उसकी लेंथ पूछिए। वेरी इजी है। कैसे, क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पीसेस। जो हमने कट ऑफ करी है उसके हम सम या फाइंड कर लेंगे। सपोज करो उसका सम 6 आगे समझाने के लिए है ना। टोटल 11 मीटर रोप थी तो बची कितनी? 11 में से इन दोनों का सम यानी 6 को माइनस कर दें तो 11 माइनस 6 5 है ना। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ टू पीसेस ऑफ रोप। ओके, चलिए करते हैं। तो लेंथ ऑफ टू पीसेस आर 2 whole 3 upon 5 meter and 3 whole 3 upon 10 meter. So first we will find the sum of length of two pieces. So sum of length of two pieces, that is equal to 2 whole 3 upon 5 plus 3 whole 3 upon 10. So first we will change its into improper fraction. 5 to the 10, 10 plus 3, 13 upon 5 plus 10 to the 30 plus 3, 33 upon 10. Now take the LCM. The LCM of 5 and 10 is 10. Divided by 5 to 10, 5 to the 10, 2 into 13. वही 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 का 13 में तो 26 प्लस 33. इट इज इक्वल 6 प्लस 3 9 और 3 प्लस 2 5, 59 अपॉन 2 मीटर. ओके, एंड द टोटल लेंथ ऑफ रोप इज गिवन 11 मीटर. ओके, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप? तो लिखो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप ING लिखना भूल गया. ओके, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप इज इक्वल टोटल लेंथ माइनस सम ऑफ टू पीस, दैट इज इक्वल टू 59 अपॉन 10. 11 मीन्स 11 अपॉन 1. टेकिंग एलसीएम 10 into 11 110 माइनस 59. ओके, 10 माइनस 9 1 और 10 माइनस 5 5, 51 अपॉन 10 और 5 whole 1/10 मीटर. इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट question. Length of remaining rope will be 5 whole 1/10 meter. Okay, and the question 2 is a drum full of rice weight 40 whole 1/6 kg. Okay, if the empty drum weight is 13 whole 3/4 kg, to find the weight of rice in the drum. Okay, so weight of drum with rice is given 40 whole 1/6 kg. 6 into 40, 240 plus 1, 241 upon 6. So it is equal to 241 upon 6 kg. And the weight of empty drum 13 whole 3/4 kg. तो कितना हो गया? 13 4 जा 52 plus 3 55 upon 4 kg. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन कहता है एक ड्रम है, उसमें चावल भरे हुए हैं. चावल सहित ड्रम का वेट सपोज करो 100 kg है. इसे छोड़ो है ना समझाने के लिए. 100 kg है. अब हमने चावल खाली कर दी तो हमने ड्रम को वेट करा तो एम्प्टी ड्रम का वेट आ गया 20 kg. तो 20 kg का ड्रम था, चावल सहित 100, तो चावल का वेट कितना हुआ? 80. तो कैसे निकालेंगे? टोटल वेट में से खाली ड्रम के वेट को माइनस कर दें तो निकलाएगा वेट ऑफ राइस, है ना. तो निकाल लो. तो वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ ड्रम विद राइस. वो कितना है? 241 अपॉन 6. तो इसमें से हम माइनस कर दें 241 अपॉन 6 माइनस weight of empty drum, that is equal to 55 upon 4.
नाउ एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज 12. 6 2 जा 2 से मल्टीपल कर दो तो 482. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 से मल्टीपल करो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16. ओके, इसको सॉल्व कर लो. 12 में से 5 7, 7 में से 6 1 और 4 में से 1 3. तो इट इज द वेट ऑफ कहता राइस. ओके, ये राइस का वेट आ गया. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो. 12 2 जा 24, 24 का मतलब 7 77, 12 6 जा 76, 5 अपॉन 12 kg. तो इट इज द वेट ऑफ राइस. तो ड्रम में इतने केजी राइस है. ओके, समझ में आ गया ना. टोटल ड्रम का वेट दे रखा है विद राइस. वेट ऑफ ड्रम विद राइस इतना. हमें ये भी मालूम है खाली ड्रम का वेट इतना. तो राइस कितने होंगे, राइस के सहित जो ड्रम का वेट है उसमें से खाली ड्रम के वेट को माइनस कर दिया तो वेट निकलाया राइस का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एंड द क्वेश्चन 3 इज अ बास्केट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, वेट 19 होल 1/3 kg इन ऑल. यानी कि उन तीनों फ्रूट्स का वेट टोटल मिलाकर इतना है. इफ 8 होल 1/9 kg ऑफ दीज ऑफ एप्पल, उनमें से एप्पल का वेट इतना दे रखा है. 3 होल 1/6 kg ऑफ ऑरेंजेस. ओके, और ऑरेंज का वेट इतना है. एंड द रेस्ट पियर्स, और पियर्स का वेट जो बचा वो है. तो पियर्स का वेट निकालना. तो समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. इस टोटल वेट में से इन दोनों का सम माइनस कर दें. चलो करते हैं, तब और डिस्कस करेंगे. ओके, तो टोटल वेट ऑफ 3 फ्रूट्स इज गिवन 19 होल 1/3 kg. वेट ऑफ एप्पल्स इज 8 होल 1/9 kg. वेट ऑफ ऑरेंजेस इज 3 होल 1/6 kg. तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ पियर्स. तो पियर्स का वेट क्या होगा, है ना. ए रह गया. ओके, पियर्स का वेट. तो टोटल वेट में से क्या करें, इन दोनों वेटों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा वेट ऑफ पियर्स. समझ में आ गया. आप डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते थे. अरे कुल 3 फ्रूट्स हैं, तीनों का वेट मान लो 60 किलो है. एप्पल 20 किलो है, पियर्स मान लो 30 किलो है. तो 30 20 50, तो बाकी कौन बचे, 10 किलो बचा. तो टोटल वेट में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें तो वेट ऑफ पियर्स निकलाएगा. तो वेट ऑफ पियर्स कितना हो गया, सॉल्व कर लेते हैं. से 9 3 जा 57 1 58. तो 58 अपॉन 3 जब माइनस करेंगे दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे. तो माइनस 9 8 जा 72 1 73 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है. 6 3 जा 18 और 1 19 अपॉन 6. बस एलसीएम ले लो. इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 18. 3 6 9 का एलसीएम 18. 3 6 जा 6 से मल्टीपल कर दो. 6 8 जा 48 कैरी 4. 6 5 जा 30 और 4 34. माइनस 9 2 जा 2 से मल्टीपल कर 2 3 जा 6 2 7 जा 14. 6 3 जा 3 का मल्टीपल करा इसमें कितना होगा 57. ओके, तो इट इज इक्वल 348 माइनस 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 वाले ऐड हो जाएंगे. ये 6 और 7 13 कैरी 1 5 5 10 203 अपॉन 8. चेक कर ले रहे हो. ठीक है, अब माइनस कर दो इसको. 8 में से 3 गया 5, 4 का 4 और 3 में से 2 गया. तो इतने केजी वेट हो गया पियर्स का, है ना. अगर कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा. 18 मल्टीपल कर दो. 18 8 जा 144. 18 8 जा 144 होते हैं. तो 18 8 जा 144. तो इतने केजी वेट हुआ पियर्स का. वेट ऑफ पियर्स इज 8 होल 1 अपॉन 18 kg. ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. ओके, एंड द क्वेश्चन 4 इज ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर, वही रिक्शा चलाने वाला, अर्न ₹80. एक दिन में 80 रुपया कमाता है. आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंड 13 होल 3 अपॉन 5 रुपीज ऑन टी एंड स्नैक 25 होल 1/2 ऑन. इतने हो गए, ठीक है ना. एंड इतने ऑन फूड. कुछ गड़बड़ पड़ गया मैं. ओके, वो दोनों अच्छा. 13 होल 3 अपॉन 5 ऑन टी एंड स्नैक दोनों पर. एंड ₹25 होल 1/2 ऑन फूड, खाने पर इतना खर्च करता है. एंड 4 अपॉन 2/5 रुपीज ऑन रिपेयर, और रिक्शे के रिपेयर में इतने रुपए खर्च करता है. हाउ मच डिड ई सेव ऑन दैट डे. तो वो उस दिन कितने रुपए बचाता है. क्वेश्चन समझ में आ गया. 80 रुपए कमा रहा है,
मान लो 20 रुपए चाय में खर्च कर रहा है, 10 रुपए रुपये में खर्च कर रहा है और 10 रुपए किसी और में खर्च कर रहा है। तो कितना खर्च हो गया? 20 + 10 + 10 40। तो बचेगा कितना? 80 में से जो खर्च हो उसको माइनस कर दें। तो समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, पहले ये टोटल सम निकालेंगे इन तीनों का, जो भी आएगा उसको 80 में से माइनस कर देंगे तो उसकी सेविंग हो जाएगी। चलो करते हैं। तो अर्निंग ऑफ रिक्शा पुलर ₹80, spend on tea and snack is ₹13 whole 3 upon 5 rupees, spend on food ₹25 whole 1/2 rupees, spend on repairs 4 whole 1/5 rupees। तो सेविंग क्या होगी? टोटल अर्निंग में से इन तीनों को माइनस कर दें, उसकी सेविंग होगी। अरे 80 रुपये कमाए, टी पर उसने टी और स्नैक पर इतने खर्च कर दिए, खाने पर इतने खर्च कर दिए और रिपेयर पर इतने खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने? 80 में से इन तीनों को माइनस कर दें। तो हिज सेविंग इज 80 minus 13 whole 3 upon 5 minus 25 whole 1/2 minus 4 whole 1/5। ये टोटल इसकी सेविंग हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसे। ये कितना हो गया? 80 माइनस 65 और 3 68/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 13 5 से 65 3 68 माइनस 2 का 25 50 51/2 माइनस 5 4 या 21 21/5। तो एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम कितना आ गया? 10 है ना। 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 10 का 80 में मल्टीप्लाई करा तो 800 माइनस 5 का 10 में 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 2 6 जा 12 1 13 2 का 10 में 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 5 1 जा 5 5 5 जा 25 माइनस 5 का 2 में और ये 42। तो 800 माइनस 5 to 10। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? 6 2 8 8 और 5 13 कैरी 1 4 1 5 5 5 10 10 और 3 13 1 2 1 3। ओके, चेक कर लेते एक बार सही ऐड करा है। 6 5 11 11 2 13 1 4 1 5 5 5 10 10 3 13 1 2 1 3 सही लग रहा है यहाँ तक। तो एक बार चेक करें कहीं, है ना, एक बार चेक कर लें। 80 और ये तक 13 पंजे 65 होते हैं, 65 3 68। ओके, 25 दूनी 50 से 51 बटे 2। ओके, यहाँ गलत है, ये गलत है। स्पेंड ऑफ रिपेयर, ये देखो 4 साइड 2/5 है ना। 4 साइड 1/5 नहीं, मैंने अभी बुक में देखा, ये है स्पेंड फूड एंड 4 होल 2/1 रुपये। रुपीज में 2/5 है, तो 2/5 है तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो। 2/5 तो ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा बस, है ना। 22 हो गया तो ये 44 हो जाएगा। जब 44 हो गया तो कितना बढ़ा? 2, तो 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 35। समझ में आ गया ना। ये था 2/5, तो 2/5 कर लेना इसकी जगह, है ना, तो इसलिए मिस्टेक चल रहा है ये। अब माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और क्या बचा? 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा? 3/10। 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। 5 2 जा 5 7 जा 35 और 5 3 जा, तो ये कितना हो गया? 36 2 जा 72। तो इतने रुपीज उसकी सेविंग हो गई। तो हिज सेविंग इज 36 होल 1/2 रुपी। ओके, क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 meters of cloth at ₹36 होल 3/4 पर मीटर। ये तो सिंपल सा सवाल है। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी दे रखी है, तो 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या करेंगे? मल्टीपल हो जाएगा, सिंपल, है ना। चलो करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 36 होल 3/4 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 3 होल 3 है ये, 3 होल 2/5 मीटर क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। 3 होल 2/5 इंटू 36 होल 3/4 कर लो यहाँ। 5 3 जा 15, हाँ 15 2 17/5 इंटू 36 4 जा 144 हो गया। अच्छा हाँ 144 3 147 अपॉन 4
ये तो वही किसी से कैंसिल नहीं होता नजर आ रहा, ऊपर है, बिल्कुल नहीं होगा। तो मल्टीपल कर लेते हैं आप 17 का 147 मल्टीपल कर देते हैं। तो 7 7 49 कैरी 4 और 7 चौक 28 32 के 2 7 1032 और ये हो जाएगा 147 9 7 2 9 4 2499 आ गया 2499 अपॉन 20। अब इस इतने रुपए हो गया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें तो 20 बन जा 24 बचेगा 49 22 या 49 बचेगा 9 का मतलब 99 तो 24 जा 80 और 19 बचा। तो कॉस्ट ऑफ 3 होल 2 अपॉन 5 मीटर क्लॉथ विल बी ₹124 होल 19 upon 20 rupees. Okay. Now next question number 6. And the question is, a car is moving at an average speed of 40 whole 2 upon 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में इतने किलोमीटर घूम रही है, जा रही है ना। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 होल 1 upon 2 आवर। तो इतने घंटे में कितनी, सेम ऊपर की तरह दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 1 घंटे में। और वैसे ही आप लिख सकते हो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वरना यूनिटरी मेथड से कराते हैं आपको सिंपल। ओके, तो इट इज गिवन डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 आवर और इट इज इक्वल 40 होल 2 बाई 5 किलोमीटर। 40 होल 2 बाई 5 किलोमीटर स्पीड सॉल्व होता है 1 घंटे में। सो पूछा है कितने घंटे में, पूछा है 7 होल 1 बाई 2। सो डिस्टेंस कवर बाई कार इन 7 होल 1 बाई 2 आवर्स क्या होगा, दोनों का मल्टीपल। तो मल्टीपल कर दो बस 40 होल 2 अपॉन 5 इंटू 7 होल 1 अपॉन 2। तो दैट इज इक्वल टू 5 का 40 में मल्टीपल 202 अपॉन 5 और ये हो गया 15 अपॉन 2 है ना। ये 15 अपॉन 2 कैंसिल कर दे, 2 से 101 और 5 से 3 बार और 3 का 103 में करा तो 303 किलोमीटर। तो कितने डिस्टेंस कवर करेगी कार 7 एंड 1 बाई हाफ आवर में, 303 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क which is 36 whole 3 upon 5 meter long and 16 whole 2 by 3 meter। बोर्ड दे रखा है ना। तो इसकी लेंथ विथ मालूम है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विथ। चलो करते हैं सिंपल सवाल। ओके, तो लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क और दैट इज इक्वल टू 36 whole 3 upon 5 meter, 36 whole 3 upon 5 meter, and width is also given, width of rectangular park and that is equal to 16 whole 2 upon 3 meter. So what is the area? तो एरिया ऑफ पार्क, एरिया क्या है रेक्टेंगल की शेप में है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड द लेंथ इज 36 होल 3 अपॉन 5 मीटर इंटू ब्रेथ इज 16 होल 2 बाई 3 मीटर। मल्टीपल कर लो इनका, 5 6 जा 30, 180 180 और 3 183। एक बार चेक कर लूँ, 5 30 और 3 5 15 15 3 18 180। ठीक है इंटू 48 तो 50 अपॉन 3। ओके, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5 10 जा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18 3 बन जा और 61 10 जा 610। और ये क्या एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, तो स्क्वायर मीटर या आपको एसक्यू भी लिख सकते हो स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ पार्क विल बी 610 स्क्वायर मीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनो इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज
ईच साइड मेजर 8 होल 1/2 मीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड्स हमें दे रखी है, चलिए करते हैं वो भी। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर पार्क is given and that is equal 8 whole 1/2 मीटर। तो एरिया क्या होगा? व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क साइड इंटू साइड्स, ये तो एरिया होता है स्क्वायर का। तो कितना हो गया? 17/2 इंटू 17/2, 17 इंटू 17 289, 289 होते हैं 3 और अपॉन 4। ओके, तो इसको डिवाइड करना है, 4 सत्ते 28, एक कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8। ओके, 1/4 एरिया है। तो एरिया स्क्वायर मीटर, मैंने दोनों में लिख दिया। वहां पर स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख दो, या पावर 2 है ना। तो 72 होल 1/4 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर पार्क हुज साइड्स इज 8 होल 1/2 मीटर। है ना, समझ में आ रहे होंगे? सिंपल सवाल है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, ऐसे ही। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹46 होल 3/4 रुपी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 लीटर ऑफ पेट्रोल? सिंपल है, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट इतनी, तो 35 की समझ में आ गए। सब लोग सही सोच रहे हैं, मल्टीपल होगा, बिल्कुल यही होगा। करते हैं, तो करते चलिए। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, लीटर को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल एल लिख दो, स्मॉल एल, कुछ भी लिख दो, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर क्या था? पेट्रोल था। इट इज गिवन ₹46 होल 3/4। तो पूछा 35 लीटर का, तो हो गया सीधा। सो कॉस्ट ऑफ 35 लीटर पेट्रोल विल बी 46 होल 3/4 इंटू 35। ओके ना, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये कितना हुआ? 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 184, 184 और 3 187, 187/4 इंटू 35। अरे ये तो बड़ा खतरनाक आ गया। कोई कैंसिल नहीं हो रहा। चलो मल्टीपल करते हैं, मैं यहाँ पर अब कर लेता हूँ कहीं भी। चलो आपके सामने दिखा देता हूँ, यहाँ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 यहाँ करते हैं, यहाँ जगह है स्पेस। 187 और कितना है? 35। तो कितना हुआ ये? 5 7 35 हासिल लगा, 3 5 8 40 43 5 5 9। ओके, 3 7 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 8 24 24 2 26 हासिल 3 3 2 5 5 7 35 5 8 40 3 43 5 5। ओके, 3 7 21 2 3 8 24 2 26 2, ठीक है। कोई 5 4 9 6 15 की 5 लगा 1 और 5 1 6, ये आ गया इतना। मल्टीपल करके ये आ गया 6545, है ना। 6545 लिख लेते, 6545/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। तो 16 चौका 64, 16 बार दे गया, और कितना बचा? 1 का मतलब 14, 4 3 12, 2 4 5 24, 1 इतने कॉस्ट हो गई 1636 1636 होल 1/4 रुपीज। ओके, सिंपल मल्टीपल था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज एन एरोप्लेन कवर 1020 किलोमीटर in an hour. How much distance will it cover in 4 whole 1/6 hour? है ना। तो समझिए क्या है, सिंपल मल्टीपल। 1 घंटे में इतना जाता है, तो 4.25 घंटे जो भी है कितने में जाएगा, मल्टीपल कर दोगे। चलो करते हैं। ओके, चलो करते हैं। डिस्टेंस कवर बाई एरोप्लेन in 1 hour, और that is equal to कितनी थी? 1020 किलोमीटर। ओके, एरोप्लेन द्वारा 1 घंटे में कितनी जा रहा है? इतना। तो कितने घंटे पूछा था? कहाँ गया सवाल? 4 होल, तो लिख लो डिस्टेंस कवर बाई
एरोप्लेन इन 4 होल 1/6 आर, तो कितनी होगी, इसमें मल्टीपल कर दें, कितनी होगी 1020 इंटू 4 होल 1/6, इतने किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो कितना हो गया 1020 इंटू 6 4 या 24, तो 25/6, 213, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से ही हो जाएगा, 3 2 6 से काट दो, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 4 बचा, 4 का तो 42, 6 7 जा, ओके। 25 का मल्टीपल करना है, तो 25 0 0, 25 6 होते हैं 150, 175 का 5, 17 बचा, 25 बन जा 25, 25 और 17 42, तो 4 होल 1/6 आर में एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4250 किलोमीटर, ओके। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है ना, देयर आर 20 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो इन दिस वीडियो 10 क्वेश्चन है फिनिश्ड, ओके। तो बस आज इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्योंकि अगर 10 और करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो वही काम करना है आप जो हर बार कर रहे हो, अब बिना देखे आपको फेयर कॉपी पर करना है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं देख के नहीं उतारना है, ओके। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।